बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय शिक्षण में या विद्यार्थी बनने के लिए आते इसलिए क्योंकि ये अकेली जगह उन्हें दिखाई देती है जहां पर वो क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के विश्वविद्यालय दे आर वर्किंग लाइक अ ब्रोकन सिस्टम। क्योंकि जब आप एक ऐसी उच्च शिक्षा तैयार करने की कोशिश करते हैं जिस उच्च शिक्षा में क्यूरियोसिटी को पनिश किया जाता है, जिसमें कि साहस को पनिश किया जाता है, तब आपको कंप्लायंट किस्म के विद्यार्थी मिलने शुरू होते हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जो कन्फॉर्मिस्ट हैं। अब आप विश्वविद्यालयों में जाकर देखिए, एक के बाद एक विश्वविद्यालय आपको लगातार सुरक्षा कर्मियों से भरे हुए दिखाई देते हैं। आपके लिए सुरक्षा जो है वह एक प्राइमरी चीज हो जाती है। आप सोचते हैं इस विषय पे मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया तो वह अप्रूव होगा कि भी नहीं होगा, और ऐसा पूरे एकेडमिया में हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। विद्यार्थी असाइनमेंट लिखने से पहले आकर पूछने लगे हैं हमसे, सर मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, सांप्रदायिकता पे काम करने का मन है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सर अप्रूव होगा कि नहीं होगा, नंबर कम तो नहीं मिलेंगे, बाहर से एग्जामिनर आएगा वो ये तो नहीं कहेगा कि आप सांप्रदायिकता पे क्यों बात कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे क्यों नहीं कर लेते हैं। विश्वविद्यालय एक किस्म का बौद्धिक कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे एक शिक्षक की तरह। मैं एक विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं और बार बार ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या विश्वविद्यालयों को लेकर जो पैशन था, जो एक तरह का चाह थी विश्वविद्यालयों में पढ़ने की, खासतौर से भारतीय विश्वविद्यालयों में लेकर, क्या वो कम हुई? क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप बात करें, एकदम नालंदा से शुरू कीजिए, एएमयू, जेएनयू, ऑक्सफोर्ड, जिस यूनिवर्सिटी की बात करें, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी एक समय में एक सेंटर थी चुनौती का। वो चुनौती देती थी समाज में जो कुछ चल रहा है उसे, इवन पॉलिटिकली भी चुनौती देती थी, सत्ता पर सवाल उठाती थी। दीज वर सेंटर्स टू क्वेश्चन पावर। लेकिन पिछले कुछ समय में आप लगातार पाएंगे कि अब इन विश्वविद्यालयों से इस भूमिका को छीन लेने की कोशिश हो रही है। आपको हार्वर्ड में वो दिखाई देगा, आपको जेएनयू के खिलाफ ये दिखाई देगा, एएमयू के खिलाफ ये दिखाई देगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के खिलाफ ये दिखाई देगा, यहाँ तक कि आपको अल्पसंख्यक कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों, जामिया के साथ ये दिखाई देगा। अभी हाल में जामिया का केस अब तक पहुंचा होगा, जब जामिया विश्वविद्यालय में एक शिक्षक ने एक सवाल पूछा, और सवाल बाकायदा सिलेबस से जुड़ा हुआ सवाल था, क्वेश्चन पेपर में उस सवाल को डाला गया तो बाकायदा उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर की बात की गई। तो विश्वविद्यालयों के में जो बदलाव हो रहे हैं, आज के वीडियो में हम उसे समझेंगे कि क्या समाज में इन विश्वविद्यालयों को लेकर जो भाव था, जो आम जनता में भाव था, एक पैशन था कि मुझे जाकर हायर एजुकेशन हासिल करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह समाप्त हो रहा है। शिक्षा का जो उद्देश्य था कहीं वह तो नहीं बदलने लगा है। क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नाउ द क्यूरियोसिटी, एक तरह की जिज्ञासा जो है वह विश्वविद्यालयों में आज उसका फ्यूल, उसका इंजन होने की जगह पर एक खतरनाक चीज हो गई है। ऐसा नहीं है कि लॉ बदल दी गई है, ऐसा नहीं है कि कानून ये कहता है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अब एक किस्म की अनवांटेड चीज माने जाने लगी। विश्वविद्यालयों को सवाल पूछने की तरह अब नर्चर नहीं किया जा रहा है। अब क्लासरूम सवाल पूछने की जगह नहीं बनाए जा रहे हैं, या कम से कम वो प्रकृति थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। एक समय में विश्वविद्यालयों ने सबसे ज्यादा शार्प सवाल पूछने वाले चिंतक दिए थे और समाज इन चिंतकों को लेकर गर्व करता था। समाज जो है उसके मन में इन विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए गर्व था, या विद्यार्थियों के लिए गर्व था, खुद विश्वविद्यालयों के लिए गर्व था। अब लगता है कि अगर कोई जिज्ञासु होने की कोशिश करता है, अगर वो किसी तरह का पॉलिसी पर कोई सवाल पूछता है, तो उसे हिमाकत माना जाता है कि कोई लक्ष्मण रेखा है जिसे क्रॉस कर दिया गया है। अगर आप आज की दुनिया में दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में पहुंचे और वहां पीएचडी के लिए जो विषय लाए जाते हैं उन पर होने वाली चर्चा को देखें, तो आप पाएंगे कि बहुत बार डिस्करेज किया जाता है क्रिटिकल सवालों को। कहा जाता है कि योर टॉपिक इज टू एम्बिशियस, इट इज टू क्रिटिकल, आपको कुछ और सेफ जगह चुननी चाहिए। असाइनमेंट्स को लेकर होता है, डिसर्टेशंस को लेकर होता है, या थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेकर होता है। जब विद्यार्थी किसी चुनौतीपूर्ण क्रिटिकल किस्म के विषयों को लेकर आते हैं, तब अक्सर यूनिवर्सिटीज उनसे दूरी बनाने की कोशिश करती हैं, सेफ होने की कोशिश करती हैं। ये जो सेफ्टी की चाह है, ये जो असुविधाजनक सवालों से बचने की जो चाह पैदा हुई है, ये हाल फिलहाल में हुई है और विश्वविद्यालयों में ये आपको लगातार दिखाई दे रहा है। इसने उन जिज्ञासु विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से दूर कर दिया है। जो जिज्ञासु विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहले इसलिए आना चाहते थे क्योंकि ये वो स्पेस था
जहां सवाल पूछे जा सकते थे। ध्यान रखिएगा, इसी वजह से संरचनात्मक तौर पर स्ट्रक्चरली भी हमारे विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर सरकारों से दूर रखा जाता था। हमसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सर आप इतनी राजनीतिक बातें कर लेते हैं, आप तो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, आप पर कोई किसी किस्म की अनुशासनात्मक कार्यवाही तो नहीं हो जाएगी। अब तक ऐसा नहीं हो पाता है। इसकी वजह यह है कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक होते हैं या विश्वविद्यालय अपने आप में भी वे सरकार के महकमे नहीं होते। मसलन कोई व्यक्ति अगर आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, किसी सेवा में जाता है, तो उस पर एक चीज लागू होती है जिसे सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल कहते हैं। विश्वविद्यालयों को जानबूझकर इससे दूर रखा गया। विश्वविद्यालयों को, शिक्षकों को यह अनुमति दी गई, विद्यार्थियों को यह अनुमति दी गई कि वे राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, वे सवाल पूछ सकते हैं, वो प्रोटेस्ट में जा सकते हैं, यहां तक कि वो पार्टी मेंबर्स हो सकते हैं, वो एमएलए हो सकते हैं, वो एमपी हो सकते हैं। इसकी वजह ये थी कि विश्वविद्यालयों को एक ऐसी जगह की तरह नर्चर किया जाना था जिनमें अपनी किस्म की स्वायत्तता हो, जिसमें अपनी किस्म के सवाल पूछने की गुंजाइश हो, और वह एक ऐसी जगह हो जो लोगों में ललक पैदा करे सीखने की, सवाल पूछने की, जिज्ञासा की, एक अंतहीन जिज्ञासा की। बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय शिक्षण में या विद्यार्थी बनने के लिए आते इसलिए क्योंकि ये अकेली जगह उन्हें दिखाई देती है जहां पर वो क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के विश्वविद्यालय दे आर वर्किंग लाइक अ ब्रोकन सिस्टम। और इसीलिए यह वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं अपने दिल की बात इस वीडियो में करने वाला हूं। क्योंकि हायर एजुकेशन मुझे अब ठीक वैसी नहीं दिखाई दे रही जैसी हुआ करती थी। क्योंकि आजकल के विश्वविद्यालयों को अगर आप देखें तो बड़ी विचित्र जगह हो गई। बार बार बहुत सारे लोग तो आपत्तियां ये करते हैं, देखिए हमारे विश्वविद्यालय जो हैं वो जो दुनिया की रैंकिंग्स हैं, जो क्यूएस रैंकिंग है या ए रैंकिंग है या बी रैंकिंग है, उसमें टॉप 100 में क्यों नहीं आते, टॉप 50 में क्यों नहीं आते। विश्वविद्यालयों को रैंकिंग के आधार पर देखने की आदत लोगों में पड़ रही है। वे चाहते हैं कि आप रैंकिंग में बेहतर हों, आपके नंबर ज्यादा हैं, आपसे प्लेसमेंट्स बेहतर हों, यानी कुल मिला के ऐसे मैट्रिक्स जिन्हें नापा जा सके वो ज्यादा कंप्लायंसेस दिखाई दें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे पता लगता हो कि आपकी क्यूरियोसिटी जो है उसे पूरा किया गया कि नहीं, क्या आप में इंटेलेक्चुअल किस्म का रिस्क टेकिंग लेने की का साहस है कि नहीं, बौद्धिक जोखिम या इंडिपेंडेंट सोच या क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों को नापने का कोई भी पैरामीटर ना तो इन NIRF रैंकिंग में आता है, ना NAC में आता है, ना QS में आता है, किसी रैंकिंग में नहीं आता। ये रैंकिंग बड़ी तकनीकी किस्म की चीजें, ये गिनेंगी कि आपके पास कितने बाथरूम हैं, ये गिनेंगी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये गिनेंगी कि आपके कितने पेपर पब्लिश हुए, जो कि सारी की सारी अंक गणितीय चीजें हैं। वो सारी की सारी चीजें ऐसी मैट्रिक्स है जिन्हें नापा जा सकता है। ये पॉलिसी का सवाल नहीं है, पेडागोजी का सवाल नहीं है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का सवाल नहीं है। क्योंकि ये जो एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क है, ये पूरा का पूरा जो एक्रीडिटेशन का एक नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिखाई दे या अन्यथा, ये मूलतः ये सारे के सारे ढांचे एक इंटरनेशनल लेवल पर आपको नंबर देने का, एक रैंक देने की कोशिश करते हुए तो दिखाई देते हैं, जिसकी वजह ये कि ये ऐसी चीजों की तरफ लेके जाते हैं जो नापे जा सकने वाले परिणाम हैं, मापदंड हैं। अक्सर इसलिए हमारी एकेडमिक्स की दुनिया में पब्लिश और पैरिश नाम की कहावत चलती है, यानी आप या तो लगातार पेपर्स में पब्लिश होइए, दुनिया भर में दिखिए, या फिर समाप्त हो जाइए, आपको एक बौद्धिक व्यक्ति नहीं माना जाएगा। आधार ये नहीं होगा कि आपने विद्यार्थियों में कितनी जिज्ञासा पैदा की, उनमें असुविधाजनक सवाल पूछने का साहस कितना पैदा किया, ये नहीं नापा जाएगा। नापा जाएगा कि आप अमुक जर्नल में छप पाए कि नहीं छप पाए। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं बड़ी खतरनाक निकल कर आते हैं, क्योंकि जब आप एक ऐसी उच्च शिक्षा तैयार करने की कोशिश करते हैं जिस उच्च शिक्षा में क्यूरियोसिटी को पनिश किया जाता है, जिसमें कि साहस को पनिश किया जाता है, तब आपको कंप्लायंट किस्म के विद्यार्थी मिलने शुरू होते हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जो कन्फॉर्मिस्ट हैं, ये वे विद्यार्थी हैं जिनमें रट कर परीक्षाओं को पास कर लेने की और अच्छे ग्रेड्स लाने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन कड़वे सवाल पूछ सकने की और उन सवालों को पूछने का की जो कीमत है वो चुकाने का साहस उनमें नहीं है। और लगातार यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन जो है आप देखेंगे लगातार कॉम्प्रिहेंसिव होता जा रहा है और एक तरह से अंक गणितीय होता जा रहा है, संख्यात्मक होता जा रहा है। मैट्रिक्स ऐसी हो गई है जो कि मेजरेबल चीजों की बात करने लगी, और इसमें आप ए को बी से कंपेयर करते हैं, आप स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रक्रिया में आपके अंदर वह जो मनुष्य था, आपके अंदर जो है वह जो विद्रोही था, आपके अंदर वह जो असंतुष्ट व्यक्ति था, ज्ञान की वर्तमान अवस्था से असंतुष्ट,
उसे नष्ट कर देते हैं। आप कंफॉर्मिस्ट लोगों को लगातार अप्रिशिएट करते हैं और ऐसी उच्च शिक्षा तैयार करते हैं जो कि जैसा सत्ता चाहती है, जैसा दूसरे लोग चाहते हैं, जैसा समाज चाहता है, अगर आप उसके अनुरूप ढल गए तो फिर आपको पुरस्कृत किया जाएगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा, अन्यथा आपको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, कुछ मामलों में तो आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। यह लगातार दिखाई देता है। इसलिए आप पाएंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर, एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग को लेकर। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के लिए भी दरअसल जरूरी है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी उच्च शिक्षा अब इसका कोई प्रॉमिस नहीं देती। आपको एक के बाद एक ऐसे फाउंडर सक्सेसफुल लोग दिखाई देंगे जो हायर एजुकेशन को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, ये कहते हुए कि इस जगह पर मैं आईआईटी का विद्यार्थी था लेकिन आईआईटी में भी मेरे लिए गुंजाइश नहीं थी, वहां पर भी मेरे लिए ओरिजिनलिटी की गुंजाइश नहीं थी, मुझे वह जगह छोड़नी पड़ी। एंड इट इज नॉट जस्ट स्ट्रक्चरल, इफ यू लुक एट द साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन, यू विल रियलाइज कि ये जो हम कह रहे हैं डेथ ऑफ पैशन, हम ये जो एक तरह का के लगाव का अभाव, लगाव की मृत्यु की बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन को लेकर, यह केवल स्ट्रक्चरल नहीं है, इसमें बहुत सारा हिस्सा साइकोलॉजिकल है। क्योंकि लगातार जब ये मैट्रिक्स दी जाती है तो आपको उनके प्रेशर में काम करना पड़ता है, आपको एक डेडलाइन से दूसरी डेडलाइन तक जाना पड़ता है, आपको लगातार मेजरेबल आउटकम देनी पड़ती हैं, और विद्यार्थी वहां पर विद्यार्थी की बजाय ऐसा लगता है जैसे कॉर्पोरेट के मजदूर की तरह काम कर रहा है। उसे लगता है कि जैसे तैसे बस इसे खत्म किया जाए। पीएचडी में तो लगातार ये कहा जाता है कि पीएचडी खत्म करो और उसके बाद सोचना शुरू करो। ये स्थिति आ गई। पीएचडी में सोचने का अभाव, सोचने की जरूरत का अभाव लगातार देखने को मिल रहा है। मैं तो रिसर्च की बात कर रहा हूँ, मास्टर्स और ग्रेजुएशन की तो बात छोड़ ही दीजिए। ये जो जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा को हम सवालों में व्यक्त करते रहे हैं, उनके खिलाफ कब से हो गए विश्वविद्यालय? क्यों हो गए विश्वविद्यालय ऐसी जगह, फिजिकल स्पेस के तौर पर, इवन एक साइकोलॉजिकल स्पेस के तौर पर? बड़ी रोचक बात है। हम लोग जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रा मार्ग पर ट्रैवल करते हैं, वॉक करते हैं, तो अक्सर उस विश्वविद्यालय को याद करते हैं जिस विश्वविद्यालय में हम एक गेट से घुसते थे और विश्वविद्यालय पूरा क्रॉस करते हुए दूसरे गेट तक जा सकते थे। रास्ते में कोई बाधाएं नहीं थी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां हम बैठ सकते थे, कॉफी हाउसेस थे, पार्क की बेंचेस थी। अब आप विश्वविद्यालयों में जाकर देखिए, एक के बाद एक विश्वविद्यालय आपको लगातार सुरक्षा कर्मियों से भरे हुए दिखाई देते हैं। आपको लगातार वो ग्रिल्स दिखाई देती हैं, वो रास्ते को रोकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। ढांचा ऐसा खड़ा कर दिया गया है कि आप उन्मुक्त तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। ये मामला केवल भौतिक चीज का नहीं है, इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मानसिक चीजों पर भी पड़ता है। लगता है विश्वविद्यालय एक केज्ड स्ट्रक्चर हो गए, और यहां पर मैं उसे मेटाफोरिकली भी कह रहा हूं, एक रूपक के तहत भी कह रहा हूं, और एकदम फिजिकल सेंस में भी कह रहा हूं कि आजकल के विश्वविद्यालय, मैं तो अपने विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर भी आजकल के विश्वविद्यालय केज्ड स्ट्रक्चर हो गए हैं, एक पिंजराबद्ध संरचना बनते जा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है, किसी पिंजराबद्ध जगह में कोई पक्षी जो उड़ना चाहता है, जो पंछी आसमान में जाना चाहता है, उसे उसकी इस इच्छा के लिए सजा दी जाती है। तुम्हारे अंदर ये इच्छा कैसे बची रह गई कि तुम आसमान में उड़ोगे? तुम्हारे अंदर ये इच्छा कैसे बची रह गई कि तुम स्वतंत्र सोचोगे? योर पैशन इज देन पनिश्ड। ये आपको टीचर्स के साथ होता दिखाई देता है, रिसर्चर के साथ होता दिखाई देता है, स्टूडेंट के साथ होता दिखाई देता है, कई बार नॉन टीचिंग स्टाफ और दूसरे स्ट्रक्चर के साथ भी होता हुआ दिखाई देता है। जरा सोच के देखिए ना, विश्वविद्यालयों में पहले शिक्षक का मूलतः काम ये था कि वह विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, रिसर्च कराएगा और बाकी समय में सोचेगा। अब शिक्षकों को इतना कम वेतन दिया जा रहा है, कभी एडहॉक रखा जा रहा है, कभी अस्थायी रखा जा रहा है, कभी गेस्ट टीचर के तौर पर रखा जा रहा है। इन विद्यार्थियों को इतना कम वेतन मिल रहा है कि वे लगातार चिंतित हैं अपने रोजगार के लिए, दशकों तक चिंतित हैं अपने रोजगार के लिए, और उनको हर रिपीटेडली लगातार रिन्यू कराने पड़ते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत कम तनख्वाहें मिलती हैं। कुल मिलाकर वे अपनी रोटी दाल, बेसिक जो जरूरतें हैं, उनमें उन्हें उलझा देना चाहते हैं। वे सारे रोजगार जो सोचने पर बल देते थे, उनमें लगातार छुट्टियां दी जाती थी, उन्हें निश्चिंतता दी जाती थी ताकि वे सोच सकें। शिक्षकों के साथ ये होता था, जजेस के साथ ये होता था। वे तमाम रोजगार जिसमें सोचना समझना
खोजना, बौद्धिक रोजगार थे, उनमें लगातार ये जो शांत रहने की स्थिति है, ये जो निश्चिंत रहने की स्थिति है, ये एक आकर्षण की तरह होती थी। अब आपसे ये निश्चिंतता छीन ली गई है। आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, आप एडहॉक एम्प्लॉयज़ हैं, आप गेस्ट एम्प्लॉय हैं और आपको लगातार पब्लिश होना है, पब्लिश और पैरिश का जो प्रेशर है वह है, और आपके पास ऐसे बहुत सारे जर्नल्स, इस वजह से पूरी अर्थव्यवस्था बनेगी, प्रीडेटरी जर्नल्स होंगे जिनमें आप प्रकाशित होंगे, उसके आधार पर आपको नियुक्तियां या पदोन्नतियां मिलेंगी। लेकिन ये मतलब केवल बाहर ही नहीं है। जब भी इस किस्म की व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं तो बाहर से आने वाले बदलावों से ज्यादा बदलाव आपके अंदर होने लगता है। आप खुद कंफॉर्मिस्ट हो जाते हैं, आपके अंदर खुद सेल्फ सेंसरशिप आने लगती है, आप खुद सोचने से पहले सोचने लगते हैं कि इस बारे में सोचना सुरक्षित है या नहीं है। आपके लिए सुरक्षा जो है वह एक प्राइमरी चीज हो जाती है। आप सोचते हैं कि इस विषय पे मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया तो वह अप्रूव होगा कि भी नहीं होगा, और ऐसा पूरे एकेडमिया में हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। विद्यार्थी असाइनमेंट लिखने से पहले आकर पूछने लगे हैं हमसे, सर मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, सांप्रदायिकता पे काम करने का मन है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सर अप्रूव होगा कि नहीं होगा, नंबर कम तो नहीं मिलेंगे, बाहर से एग्जामिनर आएगा वो ये तो नहीं कहेगा कि आप सांप्रदायिकता पे क्यों बात कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे क्यों नहीं कर लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्री थिंकिंग एबिलिटीज थी, जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज थी, वो लगातार कम हो रही, और इनको किसी भी तरीके से इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा है, अक्सर पनिश किया जा रहा है। इंसेंटिवाइज किसे किया जा रहा है? नैक एक्रेडिटेशन किसे मिलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन को मिलता है, प्रोसेसेस को मिलता है और क्वांटिफाइबल आउटपुट्स को मिलता है। इनमें से कोई सी भी चीज नहीं कह रही कि आप क्रिटिकल थिंकर बनिए। आपको इस बात के लिए कभी लाभ नहीं मिलेगा कि आपने एक ऐसा सवाल पूछा, आपने एक ऐसा पेपर लिखा जो कि सवाल पूछता था। कुछ चीजें बिल्कुल नहीं नापी जा सकती, आपकी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं नापी जा सकती। आपको देखना पड़ेगा कि देश जो है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इतना रसातल पे क्यों पड़ा हुआ है। आपके क्लासरूम में बच्चे, विद्यार्थी जो हैं वो खुलकर आपसे सवाल पूछ पाते हैं, नहीं पूछ पाते? दुर्भाग्य से कोई एक्रेडिटेशन इसे नहीं नापता। नैक के नापने वाले पैरामीटर्स में ये नहीं है कि विद्यार्थी कैसे सवाल पूछते हैं, विद्यार्थी सवाल पूछते भी कि नहीं पूछते, योर क्लास इज एन ओपन क्लास और नॉट। एंड देन किस चीज को पर ध्यान दिया जाता है? विद्यार्थी पे पर्याप्त दबाव होना चाहिए, वो लगातार अपनी असफलता से डरा रहे, या कल्चरल जो कल्चर है सवाल पूछने की, उसे लगातार नष्ट किया जा सके। एंड दिस होल, ये सारी की सारी चीजें मिलकर विश्वविद्यालयों पर एक ऐसा दबाव बना रही है कि कांच वाले, कंक्रीट के चमकदार बिल्डिंग्स तो विश्वविद्यालयों में दिखने लगी, भारतीय विश्वविद्यालयों में दिखने लगी हैं, ठीक वैसे जैसे विदेश के विश्वविद्यालयों में होती थी। गवर्नमेंट फंडेड, जो पब्लिक फंडेड विश्वविद्यालय हैं उनमें दिखने लगी हैं, प्राइवेट फंडेड विश्वविद्यालयों में तो दिख ही रही थी। लेकिन विश्वविद्यालय की जो मूल आत्मा है वह न प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दिखाई दे रही है और पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से भी धीरे धीरे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि विश्वविद्यालयों को कैसे चमकदार दिखना है ये तो समझ में आ गया है, लेकिन बौद्धिक रूप से जीवंत कैसे बने रहना है, दिखाई देना है, ये धीरे धीरे वे भूलते आ रहे हैं। फाइनली दिस इज बिकमिंग इंटेलेक्चुअल ग्रेवयार्ड। आप किस विश्वविद्यालयों में जाइए और विश्वविद्यालय के सीनियर टीचर से बात कीजिए, आपको लगातार पता लगेगा कि वे लगातार इस बात से निराश हैं कि नई पीढ़ी में वह इंटेलेक्चुअल साहस दिखाई देना चाहिए, वो जो बौद्धिक साहस दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। विश्वविद्यालय एक किस्म का बौद्धिक कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह विचार है नहीं, लेकिन विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जा सके, उनको नर्चर किया जा सके, एक विचार दूसरे विचार के साथ नेटवर्किंग कर सके, इस बात की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। क्योंकि इस वजह, इसके पीछे लगातार आपको कंप्लायंस की कल्चर दिखाई दे रही है। अथॉरिटीज तय करना चाहती हैं कि आप किस चीज पर विचार करें, क्या विचार करें और उसे कैसे व्यक्त करें। इसलिए ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय जब क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को पोषित करना बंद कर देते हैं तब वे किसी भी तरीके से खुद को नया करना भूल चुके होते हैं। ऐसे में ना आपके पास चिंतक मिलते हैं, आपको जो मिलते हैं वो होते हैं फॉलोअर्स। आपको विद्रोही नहीं मिलते, आपको मिलते हैं एम्प्लॉइज। आपको सवाल नहीं मिलते, आपको केवल इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। और कुल मिला के एसेंस ऑफ हायर एजुकेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है। जब एसेंस ऑफ हायर एजुकेशन गायब होता है तो वो, उसके लिए जो मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, उसके लिए जो पैशन पैदा होना चाहिए, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। फिर विश्वविद्यालयों से केवल नौकरी दिला सकने की अपेक्षाएं बचती हैं। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं रह जाते, कई बार तो वो विश्वविद्यालय बन जाते हैं।